किसी तरफ फोन ट्रेस हुआ है सर। इस साइड? हाँ। अभिजीत, जिस आदमी ने चाय वाले को फोन किया था उसका फोन गोदाम नंबर 22 पर ट्रेस हुआ है। हाँ, जल्दी आना, जल्दी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है भाई। हम इस बार वो कारनामा करेंगे कि सारा देश थर्रा उठेगा और लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शाबाश पप्पू। 2 दिन बाद अखबार में बस एक ही हेडलाइन होनी चाहिए कि सारा शहर बॉम्ब के धमाके से थर्रा उठा। फ्रेडी, यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने की प्लानिंग चल रही है। सर, ना एसीपी सर का फोन लग रहा है, ना ही फ्रेडी सर का। कहीं गुंडों के साथ दोनों की मुठभेड़ तो नहीं हो गई? पूरा एरिया अच्छी तरीके से चेक करो। फ्रेडी? 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 फ्रेडी, उठो! फ्रेडी! फ्रेडी! एसीपी साहब मिले? नहीं सर। लगता है दोनों पे हमला किया गया है। गुंडे एसीपी साहब को ले गए और फ्रेडी को मार गए। यहाँ पे जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। खुद पे शर्म आ रही है मुझे सर। मैं एसीपी सर के साथ था, फिर भी उनकी रक्षा नहीं कर पाया। पता नहीं वो गुंडे उन्हें कहां ले गए होंगे। खुद को दोष देने का क्या फायदा फ्रेडी? अच्छा जरा याद करो, बेहोश होने से पहले तुमने गुंडों की कोई बातचीत सुनी थी? किसी जगह का नाम लिया हो उन्होंने जहां वो एसीपी सर को ले जा सकते? नहीं सर। गुड मॉर्निंग एसीपी साहब, क्या हाल है? नींद तो अच्छी आई? अरे पप्पू, जा एसीपी साहब के लिए पैटी लेके आ। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। मेरी मौत? एसीपी प्रद्युमन की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, समझे? कौन हो तुम? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हम कौन है, क्या चाहते हैं, कि तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा एसीपी। पहले जरा बॉस को तो आने दे। कौन है तुम्हारा बॉस? कौन है तुम्हारा बॉस? रतन? रतन है तुम्हारा बॉस? अरे इतनी भी क्या जल्दी है जानने की एसीपी साहब? अभी तो फिल्म का इंटरवल हुआ है। विलन कौन है ये तुझे क्लाइमेक्स में पता चल। फिल्म खत्म होने से पहले ही विलन खत्म हो जाएगा, समझे? रस्सी चल गई मगर तेरा बल नहीं गया एसीपी। बहुत हेगड़ी है एसीपी में। हम ही इसे निकालेंगे। एसीपी सर का फोन लगातार बंद आ रहा है।
उनकी जान को खतरा है। न जाने किस हाल में होंगे वो। पंकज, पता चला? नहीं सर। सर, रतन के बारे में खास बात पता चली है। क्या? 8 साल पहले 2005 में रतन पिंजरपुर जेल में था। वहां के जेलर ने बताया कि उसे किडनी की बीमारी है और उसे हर हफ्ते डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। डायलिसिस? इसका मतलब जेल से निकलने के बाद भी इलाज के लिए वो किसी न किसी डॉक्टर से जरूर मिलता होगा। निखिल, शहर के हर किडनी स्पेशलिस्ट से मिलो, पूछताछ करो। हमें जल्द से जल्द रतन तक पहुंचना है। रतन को ढूंढने में आपको सिर्फ एक ही आदमी मदद कर सकता है, और वो हूं मैं। जैसे ही मुझे पता चला कि एसीपी साहब की जान खतरे में है, मैंने तुरंत अपने आदमियों को काम पे लगा दिया रतन का अड्डा ढूंढने के लिए। कहाँ मिलेगा ये रतन? सर, चिकूवाड़ी में। चीकूवाड़ी? छान मारो। सर, ये अड्डा तो काफी बड़ा है। इस अड्डे पे पता नहीं कितने सारे आदमी होंगे। हमसे 2 है सर। क्यों पंकज, डर लग रहा है क्या? हाँ सर। थोड़ा बहुत डर तो चलेगा, लेकिन याद रहे कि ये डर ड्यूटी के बीच नहीं आना चाहिए। तुम इधर देखो, मैं आगे देखता हूँ। और कोई नहीं है। इसे कहते हैं खोदा पार निकला ढेचू। उसकी इंफॉर्मेशन गलत थी सर। नहीं पंकज, उसकी इंफॉर्मेशन गलत नहीं थी। ये चाय के ग्लासेस, इसका मतलब यह है कि रतन और उसके साथी यहां पे थे, लेकिन हम लोग थोड़ी देर से पहुंचे। आसपास जरूर कोई चाय की दुकान होगी, वहां से पता चल जाएगा। ये रही चाय की दुकान। हो सकता है रतन के साथियों ने चाय यहीं से मंगाई। साहब, चाय पीनी है तो छुट्टे पैसे देने पड़ेंगे, पहले ही बता रहे हैं। अरे भाई साहब, बराबर कुछ नहीं साहब। आप जैसे सेठ लोग आते हैं और चाय पी के बाद में 1000 का नोट देते हैं। आप ही बताइए साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से पैसे खुले दूंगा? भाई साहब, हम लोग यहाँ पे चाय पीने नहीं आए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ, सीआईडी से। आपसे कुछ पूछना है। पूछिए साहब। यहाँ बाई तरफ आखिर में जो घर है, वहाँ पे आपने कभी चाय दी थी? साहब, वहाँ से कोई आदमी आता था चाय लेने के लिए। वो आदमी दिखता कैसा था? उसका चेहरा याद है? साहब, चेहरा तो नहीं याद। कोई खास बात, कुछ तो याद होगा। साहब वो चाय लेने के लिए लेस्कॉर्ट गाड़ी से आता था। लेस्कॉर्ट गाड़ी से? एक मिनट, कभी इस आदमी को तुमने देखा लेस्कॉर्ट गाड़ी में बैठे हुए? नहीं साहब। गाड़ी का रंग याद है? कलर? गाड़ी का रंग साहब काला था। काले रंग की लेस्कॉर्ट गाड़ी? अच्छा, ये नंबर याद है तुम्हें? नंबर क्या था? अरे साहब, वो कौन सी मेरी भैंस चुरा ले गया था जो मैं उसका नंबर याद रखूं? और कुछ याद है गाड़ी के बारे में? उसकी गाड़ी का नंबर लाल था, काला सफेद नहीं था साहब। लाल रंग का इस्तेमाल तो नई गाड़ी के नंबर प्लेट के लिए किया जाता है, टीसी नंबर। सर, ये है शहर के सारे किडनी स्पेशलिस्ट, और ये है डॉक्टर अविनाश जो जेल में रतन का इलाज कर रहे थे। ओ, मतलब रतन जब जेल के अंदर था तब उसका डायलिसिस आप ही करते थे? हाँ सर, मगर जेल से छूटने के बाद वो इलाज के लिए कभी आया नहीं मेरे पास। हो सकता है किसी और डॉक्टर के पास जाता रहा हो सर। ये रतन है, आप में से किसी के पास तो आता ही होगा। आपके पास?
नहीं सर, मेरे पास नहीं आया था। आपके पास? नो सर। डॉक्टर देवेंद्र, फोटो देखते ही आपका चेहरा सफेद पड़ गया। आपके पास आता था? नहीं तो। डॉक्टर साहब, आपको डरने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी है खुल के बताइए। ये बहुत खतरनाक आदमी है सर। अगर इसको पता चलेगा कि मैंने सीआईडी के सामने अपनी जुबान खोल दी है तो ये मुझे जान से मार देगा। देखिए, आप घबराइए मत। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आप सिर्फ ये बताइए कि ये आदमी कब आया था आपके पास? ये नहीं आया था, मैं गया था इसके पास। एक दिन अचानक मेरे घर पे कुछ गुंडे आए और मुझे जबरदस्ती उठा के ले गए इसके चेकअप के लिए। कहाँ ले गए थे वो आपको? पता नहीं सर, उन लोगों ने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी थी। बड़ी अजीब सी जगह थी। कुछ तो याद होगा आपको। कैसी थी वो जगह? या फिर कुछ भी अजीब लगा हो आपको? या कोई आवाज? हाँ सर, मुझे उस जगह पे एरोप्लेन के उड़ने की आवाज आ रही थी हर 5 मिनट बाद। एरोप्लेन की आवाज? मतलब वो जगह है एयरपोर्ट के आसपास है। पूरा एरिया छान मारेंगे। और उस चाय वाले ने बताया था ना, काली लेस्कॉट गाड़ी के बारे में, जिसका नंबर प्लेट लाल रंग का है। ऐसी गाड़ी कौन चलाता है ये आरटीओ से पता चल जाएगा। सर, एयरपोर्ट के पास तो बहुत सारी ऐसी खुफिया जगह होगी। रतन कहाँ छुपा होगा? चलो यहाँ देखते हैं। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। पिछले महीने में कितनी लेस्कॉट गाड़ियां खरीदी गई है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। ये आरटीओ ऑफिस है भाई साहब, ऐसे ही किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। कोई भी मुंह उठाकर चलाए और हम उसे इंफॉर्मेशन दे दें। सीआईडी, आप लोग सीआईडी से हैं? आप लोग बैठिए ना। सुनो, लस्सी बुलाओ। लस्सी छाछ मत दीजिए, सवाल के जवाब दीजिए। जी 1 मिनट। पिछले महीने में कुल 8 लेस्कॉट गाड़ियां खरीदी गई थी। 8? उनमें से काली रंग की कितनी थी? कुल 5 गाड़ियां थी मैडम। 5 काली लेस्कॉट गाड़ियां। ये पांचों गाड़ियां किस किस ने खरीदी हैं? राजीव, सरताज, आर्यन, बलवंत कुमार। बलवंत कुमार तो तेजा का लॉयर है ना, उसका केस लड़ रहा है। हाँ सर। इस बलवंत कुमार का एड्रेस क्या है? पूरा घर अच्छे से छान मारो। सब बलवंत घर पे नहीं। अलमारी में उसके कपड़े भी नहीं है। मतलब बोरिया बिस्तरा बांध कर रफू चक्कर हो गया है बलवंत। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सभी चेकनाकों पर खबर कर दो। बलवंत बचकर भागना नहीं चाहिए। एक और सुनसान घर सर। हाँ, शायद रतन की तलाश यहाँ पे पूरी हो जाए। सर, दरवाजा तो खुला हुआ है। हाँ।
सर पूरा घर खाली है। इस रतन को ढूंढते ढूंढते सैर सपाटा हो गया सर। हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है। जब भी कोई अड्डे पे पहुंचो भाग कर निकल जाता है। हाँ पंकज, अब तक तो ये एक कदम आगे रहा है, लेकिन ज्यादा देर तक हमसे नहीं बच सकता। सर गाड़ी की आवाज सुनी आपने? हाँ। गाड़ी लेस्कॉट, ये गाड़ी तो उस वकील बलवंत की है। जरूर ये बलवंत रतन के बारे में जानता होगा। हेलो अभिजीत सर। शेर दहाड़ा तो नहीं ना? सीआईडी का शेर है, बहुत जोर जोर से दहाड़ा, मगर अब शांत बैठा है बेचारा। वेरी गुड। जब तक हमारा प्लान कामयाब नहीं हो जाता, इस शेर को ऐसी शांत बैठे रहने दो। एसीपी की शांति और हमारे बम का धमाका, क्या मस्त कॉम्बिनेशन है ना? बॉस बम लगा दिया ना? हाँ, बस अब ब्लास्ट होने की देरी है। बूम! लोग तो मरेंगे ही मरेंगे, देश की उम्मीद भी मर जाएगी। फड़फड़ाओ एसीपी, फड़फड़ाओ। हाँ फड़फड़ाओ। ये सीआईडी का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, इस पे नजर रखना। अगर ये पिंजरे से फुर्र हो गया ना तो हम सब मारे जाएंगे, समझे? नजर रखना इस पर, नजर। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। किसी भी हालत में मुझे यहां से बाहर निकलना ही चाहिए, वरना तबाही मच जाएगी।